हेलो दोस्तों, तो रीट 2026 जनवरी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो हम लेकर के आए हैं आपके सामने पार्ट वन में रीट L1 के एग्ज़ाम के, जो कि आज 17 जनवरी को हुआ है, कि 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, मैंने टिक लगाया हुआ है आंसर्स के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। अभिकथन ए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्युत्तर समय नियत हो। कारण दिया है यहाँ पर, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उन एप्लीकेशन के लिए बने हैं जिन्हें डाटा तेजी से प्रसंस्कृत संसाधित करने की ज़रूरत होती है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों मैंने ऑलरेडी क्या है कि ऑप्शंस पर टिक किए हुए हैं, क्योंकि ये पेपर काफ़ी लेंथी था और हार्ड भी था। तो जैसा कि आपको पता है, तो मैं यहाँ पर केवल आपको शॉर्ट्स में उत्तर बता दूंगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार पुराने से नए में व्यवस्थित करें। भारत में मारवाड़ियों जैसे नवीन व्यवसाय समुदाय का विकास, भारत में जाति आधारित बाजारों और व्यापारों नेटवर्कों का उभार, भारत में बीपाओं व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग का आगमन, जजमानी प्रणाली में वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर ऑप्शन। ये गलती से ऊपर वाले बी पर लगा है ये, लेकिन यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ना, नीचे वाला बी है। ये मैं जूम कर देता हूँ। तो पहला यहाँ पर आएगा DBAC। ठीक है, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, भांडूरा के अधिगम का सामाजिक संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार प्रेक्षणात्मक अधिगम के क्रम से निम्नलिखित चरण है। तो यहाँ पर भी दोस्तों ऊपर ए पर टिक हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है नीचे वाले दिए गए ऑप्शंस में से ए है। यहाँ पर ए आएगा, DCBA। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे हम। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमारी डी हो जाएगा। यहाँ पर 0 से 2 वर्ष के अंतर्गत संवेदी प्रेरक, 2 से 7 वर्ष के अंतर्गत पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 वर्ष के अंतर्गत मूर्त संक्रियात्मक, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में 11 से 15 के अंतर्गत औपचारिक संक्रियात्मक होगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। गणित में एक इकाई योजना न्यूनतम दिनों की अवधि में 1 सप्ताह अथवा 1 माह तक विस्तारित हो सकती है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 से 3 दिन। यहाँ पर नीचे दिए गए ऑप्शंस में से केवल ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलेंगे। समाज शास्त्रीय कल्पना क्या है? व्यक्तिगत समस्याओं और सार्वजनिक मुद्दों के बीच संबंधों को समझने की योग्यता। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। विपरीतार्थी प्रवृत्तियों के संदर्भ में मूल विशेषकों को जानने के लिए रेमंड केटल द्वारा कौन सा परीक्षण विकसित किया गया था? यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। दोस्तों पेपर काफ़ी लेंदी और हार्ड था, और ऐसे में मैं आपको बता दूंगा, जिस भी विद्यार्थी ने यहाँ पर अगर 110 से लेकर के 111 तक क्वेश्चन किए हैं, वो लमसम में अपने आप को सही माने, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतने बड़े पेपर को करने के लिए 2.5 घंटे भी इनफ नहीं थे। कई बच्चों ये बोल रहे हैं कि जो इवन देन मैं जिनको जानता हूँ, वो विद्यार्थी यहाँ तक बोल रहे हैं कि पेपर को करने के लिए जो समय दिया गया था वो इनफ हो गया। तो यहाँ पर कोई भी चिंता ना करे, इस पेपर की कट ऑफ लमसम में कम जाएगी, आप खुद भी देख सकते हैं इस पेपर को। तो चलिए हम 8वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। यहाँ पर अभिकथन ए है, लोकल एरिया नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क है तथा 1 किलोमीटर तक की परिधि में विस्तृत है। इसका कारण दिया गया है, लोकल एरिया नेटवर्क 7 MB पर सेकंड से 70 MB पर सेकंड की रेंज में विद्यमान स्पीड पर संचालित होते हैं। और यहाँ पर दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त तो उत्तर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी,
ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पर हमारा बी नंबर राइट हो जाएगा। मैंने ब्लैक कलर का टिक लगाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर चलते हैं हम 9वें नंबर के क्वेश्चन पर। सूची नंबर 1 को 2 से सम्मिलित करें। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ए में फर्स्ट, सॉरी, यहाँ पर ए में फर्स्ट हो जाएगा, बी में थर्ड हो जाएगा, और सी में सेकंड हो जाएगा, और डी में फोर्थ हो जाएगा। दोस्तों ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लेंदी पेपर है, इसलिए मैं सिर्फ आपको आंसर्स बता रहा हूँ, आप मैच कर लीजिएगा। और हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएं, क्योंकि ये मैंने खुद ने एनालाइज किया है, मैंने उस हिसाब से बताया है आपको। एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं इसमें जिन पर आप देखोगे कि उन पर बोनस भी मिल सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, 12 वर्ष की मानसिक आयु वाले 10 वर्षीय बच्चे का बुद्धि लब्धि IQ स्तर क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 120 राइट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन ए हमसे बोलता है कि स्वानुभाविक शोध विधि कोई विधि नहीं है, किंतु एक अभिवृत्ति है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बनाई रखी जानी चाहिए। यहाँ पर इसका कारण दिया गया है, स्वानुभाविक शोध विधि याद करने के और रट्टा मारने पर बल देती है, क्योंकि विद्यार्थी स्वयं अपने आप संलग्न सम्मिलित नियमों की खोज करने में असफल रहते हैं। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन ए क्या कहता है, अलगाववाद पूंजीवादी कारखाना आधारित उत्पादन का परिणाम है। हाँ तो दोस्तों कहाँ पर थे हम, सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था इसलिए। तो हम 12 नंबर क्वेश्चन पर थे। यहाँ पर अभिकथन ए शायद मैंने 12वां कर लिया था, 12वें का ए है ना। आगे चलते हैं तो 13वें नंबर के क्वेश्चन पर। अधिगम आसक्त वाले बच्चे निम्नलिखित बोधात्मक विकार प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, दृष्टि संबंधी, श्रवण संबंधी, गति बोधात्मक, अति सक्रियता। यहाँ पर हो जाएगा हमारा नीचे दिए गए ए बी सी। यहाँ पर ए बी सी तीनों हैं और डी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित में अचर कितने प्राथमिक रूपों में विद्यमान होते हैं। तो सभी जानते हैं यहाँ पर 2 रूपों में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, ज्ञान के सृजन की प्रक्रिया के रूप में विज्ञान के मुख्य चरण हैं। यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये चारों ही हैं, प्रेक्षण, अवलोकन, परिकल्पना, परिकल्पना से पूर्वानुमान, परिकल्पना, परीक्षण। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है तो वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर हमारा अभिकथन ए है, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक व्यक्तियों को शैक्षिक और कार्य दशा दोनों में प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग की जाने वाली निर्देशात्मक विधियों को विकसित करने में सहायता करते हैं। और यहाँ पर कारण दिया गया है, शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों का सरोकार शिक्षा, उपबोधन और अधिगम की समस्याओं के लिए सार्थक पक्षों के अनुसंधान से भी होता है। तो दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित उपयुक्त उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो चलिए दोस्तों, जिनका भी ए नंबर है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, तो वही है। इसमें दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूरी तरीके से अपना पैटर्न चेंज किया है, और लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे क्वेश्चन कथन कारण वाले ही पूछ डाले हैं। तो अब आप रेडी रहिएगा, क्योंकि CET और आगे जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें आपको पैटर्न चेंज हुआ मिलेगा। तो दोस्तों तैयारी उसी हिसाब से करिएगा। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम पूछ रहा है एग्जामिनर, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ हमारे
अध्यक्ष साहब ने कहा भी था कि अब आपको पैटर्न चेंज हुआ मिलेगा। तो दोस्तों 17वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अभिकथन ए, राजा उमेद सिंह ने रंग महल बनवाया जो अपने भित्ति चित्रों के लिए विश्वविख्यात है, और इसका कारण दिया गया है उनके शासनकाल में बूंदी शैली ने नवीन मोड़ लिया, वनस्पति और प्राणी विविधता, बहुरंगी बादल, झीलें और संपूर्ण समृद्धि से निरूपित होना शुरू हो गई। तो यहाँ पर इसका सबसे उपयुक्त तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों हम चलेंगे। यहाँ पर है हमारे सामने 18वें नंबर के क्वेश्चन, कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा पीपल बनना। आप सभी को ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया था, अगर इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछता तो सभी लोग सही कर देते, लेकिन आपको देख सकते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन उसने, इस बार तो सिस्टम ही फेल हो गया सारा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये है 19 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए झीलों से संबंधित क्वेश्चन आया है, और मिलान करने वाला, ये भी बढ़िया करने लायक क्वेश्चन था। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारी राजसमंद झील है, वो आप सभी को पता ही है, ये हमारी हो जाएगी कांकरोली, पिछोला, उदयपुर, आना सागर, अजमेर, सिलीसेड, अलवर। ये इजी सा क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20वां। राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। आंदोलन के नेता के रूप में जमनालाल बजाज, राजपूताना के गवर्नर जनरल के एजेंट सहित भारत सरकार द्वारा उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति। आंदोलन के नेता के रूप में विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास के नेतृत्व में ज्ञापन, तलवार बंधाई लाख की आड़ में कुछ नवीन कर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसका डिटेल में एनालाइज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको टाइम देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आंसर पर टिक करूँगा। यहाँ पर आपका उत्तर नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर इनका सही क्रम होगा EDCBA। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलेंगे। सूची ए को 2 से सम्मिलित करें। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पाकिस्तान, मध्य प्रदेश, पंजाब, और ये राजस्थान से किधर से सीमा लगाते हैं। तो दोस्तों ये भी थोड़ा इजी सा ही क्वेश्चन था, यहाँ पर आप देख लेना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। पाकिस्तान है जो कि राजस्थान के उत्तर पश्चिम में आता है, और उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मध्य प्रदेश है जो कि राजस्थान के पूरब में आता है, और यहाँ पर हमारे पंजाब आता है। तो पंजाब को दोस्तों आप देख सकते हो ये उत्तर में आता है। गुजरात है जो कि उत्तर पश्चिम है। तो यहाँ पर ये लमसम में सभी का लमसम में राइट हो गया होगा, गुजरात दक्षिण में आता है, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर ये मैंने करवा दिया है ना, सी आया, ये 2 बार आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान का मिशन बुनियाद प्राथमिकता शिक्षण में मूलभूत और अंकगणितीय अधिगम में नवोन्मेष पर केंद्रित है। यह केवल उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए ही शुरू किया गया था। उपरोक्त कथनों में आलोक में दिए गए विकल्पों में सबसे उचित उत्तर का चयन करें। यहाँ पर दोस्तों आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ए सही है और आर भी सही है, आर सही नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्वेश्चन नंबर 23वां है दोस्तों। कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थंकर को समर्पित है। यह 13वीं सदी में निर्मित किया गया। यह 24.5 मीटर ऊंचा स्तंभ है। यह इस्लामी वास्तु शैली में निर्मित है। यह विजय स्तंभ के लगभग 150 वर्षों बाद निर्मित किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों कथन ABC तीनों राइट हो जाएंगे, और हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 24वां। राजस्थानी साहित्य की निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो दोस्तों वंश भास्कर, बुद्धि रासो, ढोला मारू बिन होई रासो। मुझे नहीं लगता कि लमसम में ये किसी ने सही किया होगा। दोस्तों आप देख सकते हो इतनी डिटेल और डीप में से क्वेश्चन आया है। अगर आप फालतू क्वेश्चन को करने के लिए तभी जाओ जब वो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। एज तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर DBCA ऑप्शन आप देख सकते हो, जिनका भी है वो सही है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम आपको पता ही है 2009 में आया था। राजस्थान बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नियम 2011। RTE अधिनियम का क्रियान्वयन, ये भी पता है आपको, 1 अप्रैल 2010। स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय पाठ्य
दिनचर्या रूपरेखा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दिया हुआ है DACB। अब उसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। यहाँ पर भी दो कथन है, आपको देखना है कौन सा क्या है। अभी कथन ये क्या कहता है, सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल राजस्थान के ऊर्जा मंत्री द्वारा 17 अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया था। कारण दिया है इसका उद्देश्य सौर विद्युत संयंत्रों का विकेंद्रीकरण करना। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर है विकल्प नंबर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। निम्न में क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के संदर्भ में नहीं है। तो दोस्तों योजना केवल RBSE की छात्राओं के लिए है। कक्षा 8, 10 और 12 के जिला टॉपर इस योजना के लिए पात्र हैं। यह राजस्थान में कन्या शिक्षा को बढ़ावा देती है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 12 के जिला टॉपर को 20,000 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे दिए गए विकल्प, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ABC तीनों सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की सूची प्रकाशित की है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में नहीं है। तो दोस्तों कौन सा नहीं है, मुकुंदरा हिल्स बाघ रिजर्व, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है, जैसमंद वन्य जीवन अभ्यारण्य है, और ये नारायण सरोवर राजस्थान में नहीं है, आप सभी को पता है। तो ये लमसम में सभी ने कर दिया होगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 29। एकलव्य पुरस्कार, इंस्पायर पुरस्कार, विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार, गार्गी पुरस्कार। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। यहाँ पर एकलव्य पुरस्कार में हो जाएगा आपका प्रतिवर्ष 3,000 रुपये, और इंस्पायर पुरस्कार में हो जाएगा नियत नहीं। उसके बाद में सी में हो जाएगा विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार में हमारा 2 नंबर 51,000 रुपये, और गार्गी पुरस्कार योजना में यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारा 5,000 रुपये। ये गार्गी पुरस्कार तो आप में से कई लोगों को मिला भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों ये जनसंख्या वाला टॉपिक ठीक से पढ़ना था आपको। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, B, D, C, ठीक है। अलवर, बाड़मेर, बीकानेर, बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर हो जाएगा जोधपुर। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अंबिकानगर। उसके बाद में भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर। उसके बाद में आएगा केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान, तो ये हो जाएगा सेवर। अनुसंधान वाला ये जो संस्थान है दोस्तों, ये 40-50 हैं। इनमें से लगभग 1-2 बार हर बार में पूछा जाता है, तो ये अगर आपने पढ़ा होता तो ये आपका सही होगा, वरना नेक्स्ट। यहाँ पर हम आ गए हैं 32 के ऊपर। यहाँ पर वही कारण और अभी कथन, निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थानों को स्कूल प्रबंधन समिति के गठन से छूट प्राप्त है। इसका कारण है RTE एक्ट में प्रावधान है कि माता पिता स्कूल प्रबंधन समिति में बहुमत में होंगे, जिसमें स्कूल शिक्षक और निर्वाचित पंचायत सदस्य भी शामिल होंगे। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। A और R दोनों सही हैं, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ पर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर। रामगढ़ भांडदेवरा मंदिर, भांडदेवरा है दोस्तों ये, की मुख्य विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर हमारी विशेषताएं हो जाएंगी, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। यह 12 शहर से 40 किलोमीटर दूर है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे राजस्थान का लघु खजुराहो भी कहा जाता है, और यह परवन नदी के किनारे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन A और C सही है दोस्तों। यह 12 से 40 किलोमीटर दूरी की पर स्थित है, और इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। और यहाँ पर ये गलत है, ऑप्शन नंबर B और D है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 34। भक्ति काल की मुख्य विशेषताएं। भक्ति आंदोलन की प्रवर्तक भक्ति संतों द्वारा किया गया। उन्होंने अपने उपदेशों से सभी प्रकार का भेदभाव समाप्त करने की कोशिश की। कुछ भक्ति संत राजाओं के चरित्र गुणों और अन्य सराहनीय कार्यों का गुण वर्णन करते थे। निर्गुण संतों ने गुरु की महिमा और महत्व के बिना समस्त समय भगवान का स्मरण करने की महत्ता पर बल दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C,
ए बी और डी सही है दोस्तों, है ना। और यहाँ पर एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो हम आ गए हैं अब क्वेश्चन नंबर 35 पर। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, थोड़ा पीडीएफ में। हम्म राजस्थान की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक रचनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी। सबसे पहले आएगा DCAB, यानी बातारी फुलवारी खंड, ये 10 दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद पगफेरों की कविता, उसके बाद सुंदर नयन सुधा, और एक हो जाएगा यहाँ पर अपना गवाड़ उपन्यास। यहाँ पर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर। ये यहाँ पर मिलान करवाया गया है पीतम्बर की गाल, ये हो जाएगा दोस्तों हमारे अजमेर में। कुंडा खो, ये हो जाएगा दोस्तों हमारे बारा में। और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारा सिवाना, तो सिवाना का आपको पता ही है बबालोत्रा। उसके बाद में भीमलाट, भीमलाट ये आपको पता है कहाँ पर है। यहाँ पर दोस्तों हमारा डी, डी में है 2, बालोतरा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। निम्नलिखित जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर का आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, BCAD, है ना। तो सबसे पहले आ जाएगा पाली, उसके बाद में आ जाएगा नागौर, उसके बाद राजसमंद, उसके बाद में कोटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों हम चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो अवरोही क्रम में दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट है। सबसे पहले आएगा राजस्थान, उसके बाद आएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद आएगा गुजरात, उसके बाद आएगा हरियाणा। अब आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर। 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान में नए ज़िले बनाए गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। और ये मैं बोल रहा हूँ इसमें बोनस क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको इस वाले क्वेश्चन के लिए बोनस अंक भी दिया जा सकता है। फिर भी सारे विकल्पों को देखते हुए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता, ABCD, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में भी बी को हटाना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। राजस्थान की ज्योति योजना के अंतर्गत, यहाँ पर दोस्तों ये योजना से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है ना। एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, स्क्रॉल हो गया था थोड़ा। तो राजस्थान की ज्योति योजना के अंतर्गत यहाँ पर ये विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ए, बी और सी क्या है हम देख लेते हैं एक बार, इनको पढ़ने में काफ़ी टाइम लग रहा है। एक तो उन महिलाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी जिनका कोई लड़का नहीं है और 1-2 लड़कियां हों या नसबंदी करवा ली हो। राजस्थान सरकार शिक्षा के लिए सहायता करेगी। सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, है ना, ABC। और यहाँ पर डी नहीं है इसमें। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नहीं चलाता है इसको। यहाँ पर हम आ गए हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड एक गैर लाभकारी वैधानिक निकाय है जो निम्नलिखित के अंतर्गत स्थापित किया गया है। राजस्थान यहाँ पर विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक वही कथन और कारण। ये दोस्तों इतने कथन कारण आए हैं, इसने बच्चों को कारण बढ़ा दिया है। राजस्थान में शरद ऋतु मध्य सितंबर से लेकर मध्य दिसंबर तक व्याप्त रहेगी। वर्षा के पश्चात स्पष्ट खुले आसमान के कारण इस ऋतु में तापमान 38 डिग्री तक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अब चलते हैं हम हमारे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। नीचे दिए गए राजस्थान के संतों और लोक देवताओं को उनके जन्म वर्ष के आधार पर कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। दोस्तों मैं ये वाला क्वेश्चन भी ना डाउट में है, लेकिन इसमें सारे विकल्पों को देखते हुए यहाँ पर हमारा बी विकल्प सही है। इस पर भी आप नज़र रखना। यहाँ पर हो जाएगा विकल्पों को देखते हुए सबसे पहले ADBC, है ना। तो बाबू जी, देवनारायण जी, पीपा जी और दादू दयाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीनमाल जालौर से संबंधित शिशुपाल वध के लेखक कवि
का नाम बताएं। यहाँ पर कवि माघ हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है ना 44 में। नेक्स्ट है उभरता राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन के बारे में है दोस्तों। ये 9, 10, 11 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया था। यह जयपुर प्रदर्शनी सम्मेलन में आयोजित किया गया। सम्मेलन का केंद्र सांगानेर जयपुर में है। 3 दिवसीय सम्मेलन विषयात्मक सत्र, राष्ट्रीय सत्र और व्यक्तिगत व्यावसायिक बैठकें हुई। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर सी। ए, बी और डी है ना, तीनों सही हैं। और इसका सम्मेलन सांगानेर जयपुर में नहीं हुआ था। अब आ गए हम 46 नंबर क्वेश्चन पर। तो वही अभिकथन कारण शुष्क वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर रहती है। और इसका कारण दिया है यहाँ पाए जाने वाले पेड़ आबोनी और जंगली आम हैं। तो ए सही है और आर सही नहीं है ना। जहाँ औसत वार्षिक वर्षा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर गलती से मुझसे सी हो गया। यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि शुष्क वर्षा वहाँ होती है जहाँ 20 से 30 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है ना। तो ए सही नहीं है और आर सही है ना। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, सी गलत हो गया। अब आ गए हम 47वें क्वेश्चन के ऊपर। पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान निम्नलिखित खिलाड़ियों ने पदक जीते। तो यहाँ पर हो जाएगा ए, बी, सी। सुरेंद्र सिंह गुर्जर, अवनी लेखरा, देवेंद्र झाझड़िया, है ना। तो अब आ गए हम यहाँ पर ए विकल्प राइट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करें। भामाशाह योजना, तो यहाँ पर 2014-15 में देवनारायण स्कूटी योजना ये हो जाएगी हमारी 2011-12 में। अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना 2021 में। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना 2015-16 में। क्वेश्चन नंबर 49, आधुनिक अलवर राज्य के निम्नलिखित कछुआ शासकों को आरोही में व्यवस्थित करें। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारा शोधान सिंह, ऑप्शन नंबर डी, बी, डी, ए, सी, है ना। तो सबसे पहले आएंगे बने सिंह प्रभाकर बहादुर, उसके बाद शोधान सिंह प्रभाकर बहादुर, उसके बाद मंगल सिंह प्रभाकर बहादुर, उसके बाद में जय सिंह प्रभाकर बहादुर। अब आया है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। नीचे दो वही कथन और अभिकरण नागरी या नगरी शिलालेख संस्कृत भाषा में है। वर्तमान में आमेर दुर्ग में संग्रहालय में संरक्षित है। गुहिल शासक अपराजित की वीरता का वर्णन किया गया है। यहाँ पर दिया गया है ए सही, विकल्प नंबर सी ए सही है और आर सही नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी क्वेश्चन सॉल्यूशन की क्लास, और मैं इसका दूसरा पार्ट भी बना दूंगा। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें लगभग सारे क्वेश्चन मैंने जितना हो सका मैंने सही करने की कोशिश करी है। बाकी आप सभी जानते हैं कि 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए होंगे, पेपर ही इतना ज़्यादा लेंदी और टफ था दोस्तों। तो मैं इसका पार्ट 2 भी अभी एक आध दिन में अपलोड करूँगा या अभी जैसे ही बनेगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और कैसा गया आपका पेपर दोस्तों? पेपर तो काफ़ी ज़्यादा कठिन ही था वैसे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।